अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JAC बाई सर जवाद। मैं हूं जवाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 यूनिट 3 जो आपका नई बुक के मुताबिक है, उसके न्यूमेरिकल्स का पार्ट 1 है, डायनामिक्स का चैप्टर है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके लिए मैंने काफ़ी मेहनत पहले से की हुई है, फिर भी आप लोग भी देख लें तसल्ली से। पेज नंबर 71 पे मौजूद है ये न्यूमेरिकल्स। डायनामिक्स चैप्टर का नाम है चैप्टर 3 न्यूमेरिकल्स पार्ट 1 है, क्योंकि इसके एक और पार्ट होगा जिसमें हम मोमेंटम के इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स करेंगे। कैटेगरी वाइज सिस्टमेटिक वे में आपको मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ न्यूमेरिकल। सिस्टमेटिक वे मीन्स के तरतीब में एक उसूल के साथ न्यूमेरिकल करें, 1 2 3 करके सिर्फ गाइड बुक ना बने। तो पहली कैटेगरी का नाम आप लोग लिखें, नोट करें अपने पास, प्रॉब्लम्स ऑन या न्यूमेरिकल्स ऑन फोर्स या लॉ ऑफ मोशन। फोर्स या लॉ ऑफ मोशन, फोर्स या लॉ ऑफ मोशन। सही हो गया यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 1, अ कार वेइंग 9800 न्यूटन, अंडरलाइन इसलिए किया हुआ है आपके लिए पहले से कि टाइम बच जाए। मूविंग विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, एक और वैल्यू यानी डेटा बनाने में आसानी। ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, कैलकुलेट एवरेज राइडिंग फोर्स। आप लोग भी यह तरीका फॉलो करेंगे तो आपको इंशाल्लाह न्यूमेरिकल आसान लगने लग जाएंगे। अगर आप में से कोई कहता है ये न्यूमेरिकल बड़े हार्ड होते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आसान बना के पेश कर दूँ आपके सामने। न्यूटन में वेट दिया हुआ है कार का, तो वेट हो गया W, क्लियर। 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और आगे ब्रेक लग के रुक रही है, तो इसका इसमें दो वेलोसिटीज़ का जिक्र हो गया। तो दो वेलोसिटीज़ यहाँ से पहले को VI बोल दिया। अब कन्वर्जन इज मस्ट, किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, आवर में 60 मिनट्स होते हैं, हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 60 × 60 3600 सेकंड हो गया। तो इसका मतलब किलोमीटर के लिए न्यूमरेटर में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, बड़े से छोटे में जाने के लिए मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर में आवर से सेकंड जाने के लिए 3600 से डिवाइड। ठीक, कैलकुलेटर चलाया, 2 0 काट देंगे तो कम कैलकुलेटर चलाना पड़ेगा। 40 × 10 400 को 36 से डिवाइड कर दें तो आ गया 11.11 मीटर पर सेकंड हो गया ये इसका SI यूनिट। ठीक, फाइनल स्पीड कम्स टू रेस्ट में छुपा हुआ है फाइनल स्पीड का 0, क्लियर। डिस्टेंस कवर्ड या ट्रेवल्ड, S इसका सिंबल है 50 मीटर। ये कभी सेंटीमीटर में हो तो आप 100 से डिवाइड करेंगे, नोट करते रहें। सर सिर्फ एक न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हैं, इसके इफ्स एंड बट्स भी बता रहे हैं कि किलोमीटर पर आवर को बनाना है, कन्वर्ट करना है कैसे और क्यों। मीटर अगर है तो ठीक है, नहीं होता सेंटीमीटर होता तो डिवाइड बाई 100 करते। ठीक, अब एवरेज रिटार्डिंग फोर्स एक्टिंग ऑन कार पूछ रहा है, यानी F। अब मेरे न्यूमेरिकल कराने का जो तरीका है वो ज़रा गौर से देखिएगा। मैंने पहले यहाँ पे आपके लिए लिखा है कि न्यूटन सेकंड लॉ है मशहूर ज़माना, F = ma, आप लोगों को भी पता होगा। अब इसमें फोर्स हमारी मेन रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, और मास और एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं है, तो हम पहले रास्ता बनाएंगे मंजिल के लिए। मास को निकालेंगे हम W = mg की मदद से, जो मशहूर ज़माना फार्मूला है W = mg। ये उस वक्त काम आता है मास और वेट का रिलेशन करना हो, तो m = W/g हो गया। W की वैल्यू रखी और ग्रेविटी एक्सेलरेशन से डिवाइड कर दी 9.8। ये आप कैलकुलेटर के बगैर भी कर सकते हैं। इस तरह के पॉइंट हटा, एक 0 आया, पॉइंट हटा डेसिमल, एक 0 आया, 98 से कटा 1 और 3 0 का 3 0 आ गया। कैसा, दोबारा बताऊं, पॉइंट हटा, एक 0 आया, 98 से 98 पूरा कटा, 1 जा, तो 3 0, 1 के आगे 3 0, कैलकुलेटर रखा हुआ है। अब ये रास्ता क्लियर हो रहा है, m मेरा पास आ गया। अब एक्सेलरेशन के लिए मशहूर इक्वेशन एक होती थी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, चैप्टर 2 आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ा है। नई बुक में u है इनिशियल स्पीड और वेलोसिटी का, और v है फाइनल स्पीड वेलोसिटी का। तो आप वो सिंबल भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, v² - u², ऑप्शन है। vi vf से गलत नहीं होगा। तो अब यहाँ पे मैंने vf vi यूज़ किया है, वही बचपन वाला। आप v और u यूज़ कर सकते हैं। मैंने देखें ये रेड पेन से सब लिखा हुआ है ताकि आप नोट करें अच्छे से। अब मैं फार्मूला मेकिंग हमेशा पहले करता हूँ। देखें, मास की वैल्यू चाहिए, पहले फार्मूला मेकिंग की ताकि सिर्फ कैलकुलेटर चलाऊँ। अब यहाँ पे a चाहिए तो 2s को क्रॉस मल्टीप्लाई किया ताकि सिर्फ कैलकुलेटर में रखूँ। vf 0, vi 11.11, 0 लिखते नहीं है तो -11.11 का कैलकुलेटर से स्क्वायर ले लें तो -123.45, और फिर नीचे 250 था क्योंकि डिस्टेंस दिया होता 50, 100 आ गया। अच्छा, इसका भी मैं टेक्निक बता रहा हूँ, 2 डेसिमल मूव करेंगे यूँ
तो 2 0 फारिग हो जाएंगे, तो देखें 1.2345 आ जाएगा विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। एप्टीट्यूड की तैयारी भी हो रही है, भले आप 2 साल बाद एप्टीट्यूड टेस्ट देंगे। 2 डेसिमल मूव, क्योंकि 2 0 थे, कभी 1 डेसिमल मूव होगा, अगर यहाँ पे 10 होता, 3 0 होते तो 3 डेसिमल मूव होता। माइनस आ गया क्योंकि 0 में से माइनस किया था, तो नेगेटिव साइन शोज रिटार्डेशन, क्योंकि देखें एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ये उसी वक्त आएगी जब ब्रेक लगेगा, चीज़ रुकने जाएगी। क्लियर? तो अब रिटार्डिंग फोर्स के दोनों क्वेश्चन मार्क हट गए। ए आ गया हमारा एक्सेलरेशन थर्ड इक्वेशन से, और मास आ गया W/mg के रिलेशन से। अब हम पोजीशन में के न्यूमेरिकल को फारिग कर दें। मास 1000 जो निकाला वो रखा, एक्सेलरेशन जो निकाली वो रख दी, और हमारा जवाब आ गया -1234.5। गोल्डन नंबर लग रहा है 12345 डेसिमल के साथ। ठीक। अच्छा, यहाँ पे भी एक कैलकुलेटर के बगैर बताऊँ, 3 0 अब मल्टीप्लाई में, तो 3 डेसिमल आगे मूव कर दें, यूँ 1 2 3 कैलकुलेटर रखा हुआ है, देखें 1234.5, और यहाँ पे डिवाइड था तो 2 डेसिमल पीछे कर दें। बोर हो रहे हैं, मर्जी है, मैं तो समझा रहा हूँ भाई। तो एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, ये एरो आ गया मेरा टर्निंग स्टेज के, देखें माइनस इस वर्डिंग में चला गया रिटार्डिंग फोर्स के एवरेज में, इसलिए अब मैग्नीट्यूड पॉजिटिव लिखेंगे। आप मैग्नीट्यूड पॉजिटिव लिखेंगे ताकि वो माइनस इस वर्डिंग के साथ एडजस्ट हो जाए। तो ये पहला न्यूमेरिकल था। दूसरा, ये भी थोड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है, देख लें। एक हेलीकॉप्टर का जिक्र है, हेलीकॉप्टर की सेटिंग मत बनाइएगा, चैप्टर 2 में भी एक हेलीकॉप्टर था, वहाँ इनर्शिया का न्यूमेरिकल मैंने करवाया था, देखिएगा। वहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की इक्वेशन ऑफ मोशन लगी थी, यहाँ फोर्स की कैटेगरी लगवाई है मैंने। तो फोर्स का कुछ लेना देना होगा कि हेलीकॉप्टर ऊपर उठ रहा है, नीचे आ रहा है, तो इसका फोर्स बताएं। ठीक है, तो अब 3920 न्यूटन वेट, उसमें ही वेट था, W हो गया। क्लियर? फोर्स मालूम करने का है, इफ इट इज असेंडिंग, असेंडिंग अप का मतलब ऊपर उठना, असेंडिंग अप ऊपर उठना। ठीक है, तो एक्सेलरेशन दी हुई है इसमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रेट का मतलब एक्सेलरेशन होगा फिजिक्स की ज़बान में, रेट यानी इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कि इतने रेट से, इतने एक्सेलरेशन से ये चीज़ चल रही है। तो यहाँ पे रेट का मतलब वो नहीं समझाई किसी चीज़ का जो रेट आज इतना है, वो नहीं है। ये रेट मीन्स एक्सेलरेशन लिखा हुआ है रेड पेन से। व्हाट विल बी द फोर्स? अच्छा, 2 फोर्स पूछ रहा है। एक फोर्स इफ इट इज़ असेंडिंग अप, और फिर फोर्स इफ इट इज़ मूविंग अप। ये आसान इंग्लिश में मूविंग अप लिख दिया है, मुश्किल इंग्लिश में असेंडिंग अप लिख दिया है, मायने बराबर है, यानी दोनों में ऊपर उठ रहा है। फ़र्क कहाँ है? एक में कह रहे हैं कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है, स्पीड 4 मीटर पर सेकंड, देख ले मीटर पर सेकंड में स्पीड या वेलोसिटी होती है, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। तो देखें एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर ए, और स्पीड, अच्छा स्पीड एक अकेली है तो VIVF नहीं लिख दीजिएगा, V खाली स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क होता है, यूनिट्स एक ही होते हैं, एक स्केलर है एक वेक्टर है। अब फोर्स, अच्छा W इसलिए लिखा कि कोई चीज़ ऊपर उठ रही हो या कोई चीज़ नीचे डिसेंड हो रही हो, दोनों सूरतों में फोर्स और वेट का रिश्ता बनेगा, रिलेशन बनेगा, कि फोर्स ड्यू टू वेट, क्योंकि वेट ज़्यादा हो जाएगा वो चीज़ नीचे आने लगेगी, फोर्स ज़्यादा हो जाएगी वो चीज़ ऊपर उठने लग जाएगी। क्लियर? वेरी गुड। अब ये मैंने देखा शॉर्ट हैंड में आपके लिए लिखा हुआ है कि कोई चीज़ ऊपर उठ रही है, जैसे आप एलिवेटर में, लिफ्ट में, हेलीकॉप्टर में, किसी चीज़ में ऊपर जा रहे हो, तो ये उसी वक्त होगा जब फोर्स ज़्यादा हो वेट कम हो, और नीचे उतर रही हो एलिवेटर या हेलीकॉप्टर या कोई चीज़ डिसेंडिंग डाउन, तो ये उसी वक्त होगा जब उसका वेट ज़्यादा हो रहा हो और फोर्स कम। कॉमन सेंस एंड डेली लाइफ फिनोमिना। ठीक हो गया? अब इस चीज़ को समझें कि कोई चीज़ ऊपर जा रही है तो फोर्स ज़्यादा है वेट से, अभी बताया। तो अब इनइक्वालिटी के तो हम डील नहीं करते हैं न्यूमेरिकल में साइन, तो हमें इक्वालिटी का साइन चाहिए। तो इक्वालिटी आएगी, जैसे इज इक्वल टू के लेफ्ट पे कोई चीज़ आके माइनस होती है, तो इनइक्वालिटी के भी लेफ्ट पे आके माइनस हुई, लेकिन राइट पे बचा क्या? राइट पे बचा क्या? नेट फोर्स, यानी न्यूटन की फोर्स जो बैलेंस करेगी इस अनबैलेंस बात को, क्योंकि कोई चीज़ ऊपर उठ रही है तो अनबैलेंस फोर्स का मामला आ गया। तो नेट फोर्स दैट इज F इज इक्वल टू ma फोर्स, इसको यहाँ पे इस टॉपिक में कहा नेट फोर्स, जो बैलेंसिंग फोर्स होगी, बैलेंस करेगी उस इनइक्वालिटी के डिफरेंस को। क्लियर हो गया? यानी ये नेट फोर्स बैलेंसिंग फोर्स हो गई जो अनबैलेंस को बराबर करे। ठीक, अब हमें चाहिए क्या था, याद रहा? फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर, वो ये है, तो ये W उधर जाके प्लस हो जाएगा। क्लियर? W mg होता है, F नेट ma होता है। अब मैं ये कर सकता हूँ यहाँ पे वैल्यूज़, लेकिन मैंने मैथ्स एक अच्छी चलाई, आप भी चलाएं, m कॉमन ले लें ताकि एक दफ़ा पुट करना पड़े मास की वैल्यू को, वरना 2 दफ़ा रखेंगे कैलकुलेटर डबल चलेगा।
मैंने मास कॉमन लिया ताकि सिर्फ एक दफ़ा मास रखूँ 400 जो हमने कैलकुलेट किया था, और जी और ए की वैल्यू रख दें, ए सवाल में से और जी दिमाग में से। 9.8 प्लस 2 11.8। यहाँ पे मैं नहीं कहूँगा कि एप्टीट्यूड की तैयारी करें, ये कैलकुलेटर से करें एहतियात से, और देखें न्यूटन। और देखें ऑब्वियस हो गया कि कोई चीज़ ऊपर उठती है तो भारी महसूस होती है, उसका अपेरेंट वेट बढ़ जाता है। कोई चीज़ आप उठा के देखें, बैग या कोई थैला या कोई ऐसी लिफ्ट लोड वाली चीज़ ऊपर जाने में भारी महसूस होगी, और नीचे लटका के चलने में या हैंग करने में या डाउनवर्ड आने में हल्की महसूस होगी। तो देखें ये 4720 इस 3920 से ज़्यादा आया। चेकिंग भी सिखा रहा हूँ, कैलकुलेटर पीछे दिमाग से काम हो रहा है कि मैंने सही किया है, आंसर नहीं मैच करवा रहा हूँ। अब यही काम करें कांस्टेंट स्पीड के साथ, कांस्टेंट स्पीड पार्ट 2। अब ये मैट्रिक और फर्स्ट ईयर का चैप्टर 2 भी है कि एक्सेलरेशन इज रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी इज फाइनल माइनस इनिशियल। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब इनिशियल फाइनल बराबर है, इनिशियल फाइनल अगर बराबर है तो इसका मतलब है कि सेम माइनस सेम जीरो हो जाएगा, न्यूमरेटर में 0 अपॉन एनीथिंग 0 हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन 0 होती है उस चीज़ की जो कांस्टेंट स्पीड से चल रही हो। समझ में आया? जादू नहीं हुआ कि कांस्टेंट स्पीड देन एक्सेलरेशन इज 0। अब यही फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन अब एक्सेलरेशन 0 की वजह से ये वाला हिस्सा 0 हो जाएगा, वेट के बराबर ही फोर्स आ जाएगी। कुछ समझ में आ रहा है? वेट के बराबर ही फोर्स आ जाएगी। देखें, क्योंकि हमारा mg बचा जो कि वेट है, तो वेट जो हमारा सवाल में था वही आंसर आ गया। क्या सीखा कि इस वक्त जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ तो एट रेस्ट में भी मेरा वेट और फोर्स यानी अपेरेंट वेट बराबर होगा, या मैं कांस्टेंट स्पीड से असेंड कर रहा हूँ या कांस्टेंट स्पीड से डिसेंड डाउन कर रहा हूँ तो भी मेरा वेट और फोर्स बराबर इक्वल हो जाएगा। ये नोट कर रहे हैं ना लेक्चर? देखिए इस वजह से लेक्चर थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन समझ में आ गया तो फ़ायदा होता है। अच्छा, इसको डिसेंडिंग करके आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे अभी यहाँ पे देखें असेंडिंग का है, दीज न्यूमेरिकल्स कैन चेंज, डिसेंडिंग डाउन बोलता तो आप इसमें वेट ग्रेटर देन फोर्स करते, इधर उल्टा हिंट दे रहा हूँ। उसका नतीजा क्या होता? बीच में माइनस आ जाता। सही, नतीजा ये होता है कि यहाँ पे माइनस की वजह से ये जवाब छोटा हो जाता है इस 3920। चेकिंग कि नीचे आती हुई चीज़ हल्की हो जाती है, ऊपर चढ़ती हुई भारी हो जाती है। यानी हेलीकॉप्टर पे कम फोर्स लगेगी अगर वो नीचे उतर रहा होता, लेकिन इसमें असेंडिंग बोला है, ऊपर चढ़ रहा है, तो देखें ज़्यादा जवाब आ गया इससे। चेकिंग एज वेल। और दूसरा बराबर क्यों आया? क्योंकि कांस्टेंट स्पीड हैज़ 0 एक्सेलरेशन, देयरफॉर वेट एंड फोर्स आर इक्वल। ये हैं कैटेगरी 1 के दो न्यूमेरिकल। अब कैटेगरी 2 के दो न्यूमेरिकल हैं, ये रब करके इंशाल्लाह एक और करूँगा तब जाइएगा। इस कैटेगरी का नाम है इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन थ्योरी भी है, उसका लेक्चर अपलोड है, वो देखिएगा, जिसमें दो चीज़ें टकराएं, दो बॉल्स या दो स्फेयर्स या दो स्मूथ बॉडीज़, तो दो जो चीज़ें टकराती हैं उसका मास हो जाता है m1 m2। थोड़ी थ्योरी बता रहा हूँ, वरना लेक्चर इसका पूरा इंशाल्लाह वहाँ पे आपको मिलेगा। JJC भाई सर जवाब। तो m1 m2 दो मासेस हैं, u1 u2 इनकी इनिशियल वेलोसिटीज़ हैं बिफोर कोलिजन, bc मतलब बिफोर कोलिजन, कुछ और नहीं है bc बिफोर क्राइस्ट, नहीं भाई, bc बिफोर कोलिजन। शायद तो पूरा लिख लीजिएगा, bc का मतलब गलत ना हो जाए। और आफ्टर कोलिजन ac का मतलब कुछ और नहीं समझे, ठंडक आ रही है, नहीं भाई, ना कमिश्नर, नहीं भाई। आफ्टर कोलिजन v1 v2 हो जाएंगी, ठीक है। अब इसमें ये बोल रहा है कि एक 70 ग्राम की बॉल, यानी कि अब देखें ये दो बॉल्स हो गई, दो मासेस हो गए, तो फर्स्ट बॉल का मास m1 थ्योरी के साथ चलाएं इसको, m2 जिस बॉल से वो टकराएगा जाके। अच्छा, इसमें कोलाइड से आप पकड़ेंगे कि ये इस कैटेगरी का न्यूमेरिकल आ गया है, इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। अब समझ में आ रहा है आपको? देखें मैं कैटेगरी वाइज चलूँगा तो 1 2 3 4 नहीं होगा उसमें, अब जिस जगह पे वो उस पोजीशन पे होगा न्यूमेरिकल वहाँ पे आएगा। आप सोचोगे 3 4 5 कहाँ गया, वो इंशाल्लाह पार्ट 2 में आएगा, वो मोमेंटम के न्यूमेरिकल्स होंगे। टोटल 7 न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर में, 6 के बाद एक 7 होगा, तो आज के में 4 हो गए, 3 बचेंगे मोमेंटम के, इंशाल्लाह वो पार्ट 2 में जाएंगे। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल, इनिशियल वेलोसिटी यानी u1 जो है फर्स्ट बॉल की, वो क्या है? 9 मीटर पर सेकंड, इसका सिंबल क्या है? u1 लिख दिया। दूसरी बॉल जो है एट रेस्ट है, एट रेस्ट 0। तो अब यहाँ पे सिंबल हम चेंज नहीं कर सकते, इस टॉपिक का सिंबल है u1 u2 v1 v2, सही। तो u1 u2 में अब u2 0 हो गया क्योंकि वो रुकी हुई है दूसरी वाली बॉल, u2 0 एट रेस्ट, ठीक है।
अब ये तो हो गया डाटा। अब रिक्वायर्ड पे आ जाएं। फाइनल वेलोसिटीज पूछ रहा है। कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, देखें टॉपिक के अंदर भी लफ्ज़ आ जाएगा इलास्टिक, तो दिमाग फ़ौरन पहुंचेगा स्टूडेंट का, अच्छे स्टूडेंट का, कि इलास्टिक कोलिजन का न्यूमेरिकल है। टू बॉल्स आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी पूछ रहा है, क्या सिंबल बताया था थ्योरी में, V1 V2 क्वेश्चन मार्क। क्लियर। अच्छा अब ये फॉर्मूले थोड़े मुश्किल हैं, मैं इसको बॉक्स इसलिए किया है पहले से कि अब इसको समझाऊं कि कैसे याद करें हम, वरना डेरिवेशन करके थोड़ी करेंगे हम। डेरिवेशन एक अलग टॉपिक है, सेक्शन सी का मोस्ट इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल में यूज़ कैसे करें इन फॉर्मूले को, ये देखें आप। टेक्निक बता रहा हूँ, अगर आपको अच्छी लगे तो ठीक, वरना आप अपने अंदाज से याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। M1 माइनस M2, इसमें देखें M2 माइनस M1, उलट पलट हो गया। इसमें 2M2, इसमें 2M1, उलट पलट हो गया। रिफ्लेक्शन 1 से 2 याद हो गया। जैसे मैं बगैर उधर देखे बोलूँ, M1 माइनस M2, M2 माइनस M1, 2M2 2M1 अपॉन सबका सेम है, M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। कैसा मर्जी ऐसे याद करें कैसे भी, क्योंकि ये फार्मूला गलत हो गया तो न्यूमेरिकल देखिए कितना छोटा है, एक फार्मूला गलत से ये सारा गलत हो जाएगा। फार्मूला पक्का कीजिएगा सही से, मैंने जो बताया उससे या किसी और तरीके से। अब वैल्यू एहतियात से रखें 70। अच्छा यहाँ पे एक बच्चा कुछ सोच रहा है, एक्सीलेंट, कि सर आपने किलोग्राम नहीं बनाया, भूल गए। नो बेटा, कुछ बताने जा रहा हूँ, सीखो। यहाँ पे किलोग्राम इसलिए बनाना लाजमी था कि यहाँ पे देखिए मिक्स क्वांटिटीज़ है, मास अलग क्वांटिटी है, फोर्स अलग है, तो ऐसा यूनिट चलाया। वेलोसिटी अलग क्वांटिटी है, डिस्टेंस अलग क्वांटिटी है, तो एक यूनिट रखा, यानी कि ऐसा यूनिट। यहाँ पे रेशो है, गौर करो बेटा, रेशो। अपॉन में जब कोई चीज़ आ जाए, डिवाइड में वो रेशो हो गया। और सेम क्वांटिटीज़ का रेशो, मास मास का रेशो, मास मास का रेशो, मास न्यूमरेटर मास डिनोमिनेटर। तो ऐसे में कहा जाएगा कन्वर्जन इज़ ऑप्शनल। ऑप्शनल कर दोगे गलत नहीं होगा, यानी 70/1000 किलोग्राम बन गया, 140/1000 किलोग्राम बन गया। डेसिमल में फंस गया, 0.07 उसका आ गया, 0.14 उसका आ गया। अब सीखें जो बोलने जा रहा हूँ। डेसिमल रखोगे कैलकुलेटर ज़्यादा चलता रहेगा, लेकिन ये जो बता रहा हूँ सेम आंसर आएगा और लॉजिक सेम रहेगी, कोई टीचर कैंसिल नहीं कर सकता कि रेशो कन्वर्जन इज ऑप्शनल, ऐसा यूनिट का मसला नहीं था। क्लियर, आगे बढ़ें। अब 70 माइनस 140, छोटे में से बड़ा माइनस किया, माइनस में आ गया। 70 प्लस 140 210 आ गया। 9 अपनी जगह रहा, जो पहले की वेलोसिटी थी। दूसरे की वेलोसिटी इनिशियली 0 थी रेस्ट की, तो 0 इंटू एनीथिंग, पूरा ब्रैकेट ही फारिग हो गया, यहाँ पे कैलकुलेटर ना चलाएं, 0 इंटू एनीथिंग फारिग 0। अच्छा ये मैंने रेड पेन से इतना कुछ क्या किया है आपके लिए, कैलकुलेटर सेविंग स्कीम। 0 से 0 कट गया, हाँ बोलें, वेरी गुड। 7 1 ज़ा 7, 3 ज़ा 21 बोलें, हाँ बोलें, वेरी गुड। और 3 ज़ा 9 बोलें, कैसा, बगैर कैलकुलेटर के 3 आ गया। बीच का स्टेप मत देखें, कैलकुलेटर का यूज़ ही नहीं हो रहा। माइनस में आ गया। अब माइनस का मतलब है रिबाउंड हो रही है कोई चीज़ या लेफ्ट पे, यहाँ पे देखें टू द राइट, टू द राइट है तो देखिए ये प्लस लिया, टू द राइट। अगर सवाल में कभी टू द लेफ्ट बोल दे, आपको माइनस खुद लेना पड़ेगा, लिखें साइड पे जल्दी जल्दी। लेफ्ट बोलता तो हम खुद माइनस लगाते सवाल में, वरना सारा कैलकुलेशन गलत हो जाती। उसने राइट बोला है तो प्लस, लेकिन अब देखें माइनस में आंसर आया है तो हम इसको इंडिकेट कैसे करें। देखिए हर माइनस का अपनी हैसियत है। इस माइनस का मतलब रिटार्डेशन था, इस माइनस का मतलब फोर्स की वजह से रिटार्डिंग फोर्स था। अब इस माइनस का मतलब रिबाउंड है या टू द लेफ्ट है, यानी कि बॉल टकरा कर रिबाउंड हो गई। यूँ समझे कि एक सेब को आपने एक तरबूज पे मार दिया तो सेब टकरा के लौटे और तरबूज थोड़ा सा आगे हिल जाए। मिसाल अजीब सी है लेकिन प्रैक्टिकल डेली लाइफ एग्जाम्पल है ये, ठीक है भाई। तो ये पहली बॉल की आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ गई। अब दूसरे की निकालें हम। दूसरे का फॉर्मूला याद है, m1 रखा हमने 70, u1 रखा 9, नीचे का सेम आ चुका है 140 और 70 210। अब यहाँ पे भी कैलकुलेटर बताओ, 0 इंटू एनीथिंग 0 हो गया। अब ये देखिए वजाहत लिखी हुई है इसी की, माइनस की। लेफ़्ट पे जाए तो माइनस, राइट पे जाए तो प्लस, दिया हुआ हो तो प्लस राइट का, अगर दिया हुआ का भी लेफ्ट हो तो माइनस खुद लेंगे। ये थ्योरी रेड पेन देखिए कितना मैंने आपके लिए किया है, आपके लिए किया है। अब इसमें भी देखें 0 से 0 कट गया, ठीक। 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 2, 3 ज़ा 6। कैलकुलेटर बनना चला लीजिएगा, जो मैंने तेज किया वो कैंसिल हो रहा है, बहुत सारे रेड चल जाएगा, ज़बानी कर दिया मैंने, तो 6 आ जाएगा।
3 3 ज़ा 3 7 ज़ा, एक 3 बचा हुआ याद रहा। अब 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, तो 3 जो बचा हुआ था 3 2 ज़ा 6 विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। तो ये फाइनल वेलोसिटी टू द राइट, कभी ये माइनस आ जाए तो ये रिबाउंड हो रही है, कभी वो प्लस आ जाए तो वो राइट पे जा रही है। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि एक न्यूमेरिकल इसको इरेज रब करके मैं करने जा रहा हूँ, तो उसके बाद ये कैटेगरी ख़त्म होगी। तो ये था आज का पार्ट 1। इसके बाद इंशाल्लाह जो है बाकी न्यूमेरिकल्स मोमेंटम की कैटेगरी के हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। तब तक अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। सेहत और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो मुलाकात होगी। फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मैथ कौन सा लेक्चर आप देखना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा, फ़ीडबैक दीजिएगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।